बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण रहे हैं जो आपको लिखाए हुए हैं हमने, और इसके अलावा उनके प्रसार में क्या क्या योगदान रहा। ये केवल लिखने से आपका काम नहीं होगा। और अगला कराएंगे कि क्यों आखिरकार बौद्ध धर्म भारत से बाहर जाकर के ज्यादा प्रभावी रहा, भारत में नहीं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे बात दर्शन की। मैंने आपको बताया था कि बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है। कैसा है? अनात्मवादी, यानी आत्मा को स्वीकार नहीं करता। आत्मा को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन एक कमाल की बात है, तो कमाल की बात यह है कि आत्मा को स्वीकार नहीं करते तो फिर पुनर्जन्म को क्यों स्वीकार करते हो? पुनर्जन्म को स्वीकार क्यों करते हो? क्योंकि आप जितने भी भारत के संप्रदाय पढ़ोगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो जैन है, चाहे वो कोई और है, उन सब में पुनर्जन्म स्वीकार किया गया है। लेकिन इसका कारण माना गया आत्मा को, जिसे नाम अलग अलग दिया गया है। कहीं उसे जीव कहा गया है, कहीं उसे आत्मा कहा गया है, नाम अलग है, लेकिन सबने आत्मा को स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया है। ये एक बड़ा प्रश्न है कि फिर पुनर्जन्म किसका होता है। इसके लिए उन्होंने एक तीसरा सिद्धांत दिया है, जिसको कहते हैं कर्म फल का सिद्धांत। इसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि कर्म फल के अनुसार व्यक्ति जीवन मरण के चक्र में रहता है, यानी कर्म ही उसे इस जीवन से उस जीवन की ओर लेकर के जाते हैं। फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि कर्म कैसे लेके जाएंगे भाई? कर्म आपने किया, मान लीजिए आपने चोरी की, अब की आज ही की ना, अब वो चोरी रखी तो रह ही नहीं गई, तो फिर कैसे जाते हैं? इसके लिए उनके द्वारा कहा गया कि इंसान की मृत्यु के बाद उसके कर्म शेष रहते हैं, आत्मा शेष नहीं रहती, बल्कि केवल कर्म शेष रहते हैं, और वही उसे अगले जन्म तक धकेलते हैं। इसको उन्होंने एक नाम दिया है, और वो नाम है हेतु परंपरा। क्या नाम है? हेतु परंपरा। हेतु परंपरा का यहाँ पे अर्थ है कि हेतु परंपरा जो उन्होंने शब्द दिया, इसका अर्थ है कि किसी कारण के होने से ही कोई कार्य घटित होता है, जो घटना घटित होती है, और जो कर्म है वो क्या है? वो कारण है। कर्म क्या है यहाँ पर? कर्म कारण है, और इसी कारण से अगला जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। अब लेकिन प्रश्न वही रह गया कि जाता कौन है? आत्मा तो है नहीं, तो जाता कौन है? जाते हैं कर्म। केवल केवल कौन जाता है? केवल कर्म जाते हैं। कर्म ही इस जन्म से उस जन्म तक आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से बुद्ध के द्वारा निर्वाण को लक्ष्य बनाया गया। निर्वाण की बात की गई क्योंकि वो इच्छाओं की समाप्ति है। निर्वाण मतलब अर्थ क्या बताया था मैंने? दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। और दीपक के बुझ जाने का अर्थ है, दीपक के बुझ जाने का अर्थ है इच्छाओं का, यानी तृष्णाओं का समाप्त हो जाना। और तृष्णा नहीं रहेंगी तो कर्म नहीं करोगे, और कर्म नहीं करोगे तो पुनर्जन्म भी। संचित कर्म ही इंसान को अगले जन्म तक लेके जाते हैं, और कर्म संचित नहीं रहेंगे तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा। मैंने कहा था कि इसमें प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत भी अपनाया गया है। और प्रतीत समुत्पाद और कुछ नहीं है, बल्कि हेतु परंपरा से ही निकला हुआ, यानी इसी से हेतु परंपरा निकल के आई है। क्योंकि इसका अर्थ भी क्या है? कुछ जो है उससे ही अगली घटना प्रभावित हो रही है, यानी जो है उससे ही अगला जो जन्म हो रहा है या जो घटित हो रहा है, जो घटना आ रही है, वो उसी से है जो पीछे था। बात सुना रही है? इसको उन्होंने एक नाम दिया है, और वो नाम है अविद्या। उन्होंने कहा था कि अविद्या और तृष्णा, अविद्या और तृष्णा ये दो ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के सभी दुखों का कारण हैं, और यही दो चीजें हैं जो कि इंसान को इस जन्म से उस जन्म तक लेके जाती हैं। इसके लिए उन्होंने 12 निदानों की चर्चा की थी, जिसमें द्वादश निदान के नाम से जाना जाता है, और वो द्वादश निदानों की जननी अविद्या को ही माना गया था। अविद्या के कारण ही, यानी अज्ञान, अविद्या मतलब
अज्ञान के कारण ही व्यक्ति हेतु परंपरा में फंस जाता है, तो एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाता रहता है, इससे उसमें, इससे उसमें, इससे उसमें। हेतु परंपरा यानी कारण, यानी कर्म ही इंसान को इस जन्म से उस जन्म तक लेके जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताने का प्रयास किया था। इसके अलावा मैंने आपको एक शब्द और दिया था कि बौद्ध धर्म शुद्धिवादी है। शुद्धिवादी है, इसका अर्थ होता है या नितांत कर्मवादी है। क्या है? नितांत कर्मवादी है, और कहता है कि कर्म न करने की अवस्था पूर्ण शुद्धि की अवस्था है, और अगर कर्म करोगे तो पुनर्जन्म होना ही है। इसमें कर्मों से छुटकारा पाने की अवस्था को शुद्धि की अवस्था माना गया है। इसके अलावा मैंने एक शब्द और बताया था आपको, और उसका नाम था क्षण भंगवाद। क्षणिकवाद या क्षण भंगुवाद, इसका अर्थ है प्रत्येक वस्तु प्रत्येक पल बदल रही है। बौद्ध धर्म में ये माना गया कि आप एक नदी में एक से अधिक बार स्नान नहीं कर सकते। बड़ा कमाल की बात है। तो आप लोग गंगा नहाने जाओगे, गंगा स्नान करने जाओगे, वहां गंगा में डुबकी लोगे, फिर निकलोगे, फिर दोबारा डुबकी लोगे। बौद्ध धर्म कहता है कि आपने जिस गंगा में पहले डुबकी हुई थी, दोबारा की डुबकी उसी गंगा में नहीं थी। इसका मतलब जो पानी, अच्छा गंगा, ये मान लीजिए गंगा है, यहाँ का पानी गंगा है कि यहाँ का गंगा है कि यहाँ का गंगा है? गंगा है। ये पानी यहाँ गया तो पहली वाली गंगा यहाँ गई और ये नई वाली गंगा गई। जब आपने डुबकी ली तो पानी जो आगे बढ़ गया ना, वो वाला हिस्सा, अब बाहर निकले तो वैसा बाहर चला गया, फिर आपने दोबारा डुबकी लोगे, दूसरे वाले पानी में लोगे ना। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आप इतने बड़े पैदा हुए थे क्या? बताओ। अच्छा, किसी दिन अचानक से सुबह जगे हो और ऐसा लगा हो आज मैं आधा फुट बढ़ गया, कभी लगा था? बचपन से आज तक आपको ऐसा लगा है कि मैं कल इतना था और आज 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो गया हूं, जब मेरा 1 किलो वेट बढ़ गया है, कभी लगा ऐसा? इसका मतलब आपको जो परिवर्तन आपके अंदर हुआ, यानी आप जो पैदा हुए थे इतने छोटे से, अभी एक शब्द यूज किया था मैंने थोड़ी देर पहले, इतने बड़े पैदा हुए थे, इससे अब इतने बड़े हो गए, इसके लिए इतना बड़ा होने तक के लिए कभी आपको ऐसा लगा कि इस तरह अचानक चेंज हुआ है? नहीं लगा। यही है क्षण भंगुवाद। हर वस्तु, हर पल, हर सेकंड चेंज हो रही है। परिवर्तन लगातार चल रहा है, प्रकृति का नियम है, हमेशा से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आपको महसूस नहीं हुआ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। ये अलग बात है कि आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन परिवर्तन लगातार है, और परिवर्तन ही क्षण भंगुवाद है। प्रत्येक वस्तु सांघातिक है। आपने सुना होगा, मैंने बताया भी था शायद, कि आनंद को गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में, जब गौतम बुद्ध लेटे हुए थे, जो उन्होंने खाया था सूकर मध्यम नामक खाद्य पदार्थ, उसके बाद अवसाद की समस्या से पीड़ित हुए और वो लेटे हुए थे, बीमार थे और मृत्यु समीप थी। उन्होंने कहा भी था अब समय पूरा हुआ, आनंद रो रहा था, क्योंकि आनंद को बहुत लगाव था बुद्ध से, आनंद रो रहा था। बुद्ध ने कहा कि सभी वस्तुएं सांघातिक हैं। सांघातिक मतलब सभी वस्तु नष्ट होने योग्य है, और इसके लिए रोना क्या है? जब सभी वस्तुएं सांघातिक हैं तो ये बॉडी भी सांघातिक है, नहीं ये बॉडी भी समाप्त होनी है एक दिन, इसके लिए क्या रोना? ज्ञान के चक्षु होते हैं, ध्यान की आंखें होती हैं, खोलो, सीधी सी बात है। जब सब वस्तु नष्ट होने होते तो तुम क्यों रो रहे हो? रोना बेकार है। ये करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया था, और यही उन्होंने यहाँ पर भी बताया है बौद्ध धर्म में, कि बौद्ध धर्म क्या है? क्षणिकवादी है, क्षणिकवादी है। ठीक है ना? इसके अलावा मैंने एक चीज और एग्जाम्पल दिया था आपको, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में, कि जिस प्रकार से मिलिंद पन्नहु में नागसेन के द्वारा मिनांडर को यह समझाया गया कि पानी में एक लहर जैसे
उत्पन्न होकर दूसरी लहर को जन्म देती है और स्वयं समाप्त हो जाती है, और दूसरी लहर तीसरी लहर को जन्म देकर समाप्त हो जाती है, ऐसे ही कर्म व्यक्ति को इस जन्म से उस जन्म तक ले जाकर के समाप्त हो जाते हैं, और इस जन्म के कर्म उस जन्म को ले जाते हैं अगले तक। यानी कर्म लहर की तरह चलते हैं। अब इस लहर में कहीं कोई आत्मा थी क्या? कहीं कोई तार था इस लहर से उस घर को जाने के लिए? कोई तार नहीं था बीच में। उसके बावजूद भी एक लहर उत्पन्न हुई, उसने दूसरे को जन्म दिया, बीच में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ी लहर को। ऐसे ही कर्मों को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, अर्थात आत्मा की नीड नहीं है, आत्मा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उनके द्वारा कहने का प्रयास किया गया। बात समझ वाली होगी। इसके अलावा बौद्ध धर्म के द्वारा अपने दर्शन में ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है, ये बड़ा कमाल का प्रश्न है। आपने किताबों में पढ़ा होगा, वो अनीश्वरवादी है। मैंने भी आपको ये लिखा दिया है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ईश्वर के बारे में कोई प्रश्न पूछे जाने पर जो जवाब देते हैं वो बड़ा कमाल का होता है। आपने पूछा बाबा बाबा ईश्वर है कि नहीं, बाबा कहेंगे कुछ नहीं, पहले मुस्कुराएंगे। फिर आप पूछेंगे ईश्वर है कि नहीं, फिर मुस्कुराएंगे। क्या कहेंगे? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ईश्वर है कि नहीं। अव्यक्तम, एक शब्द निकालेंगे अव्यक्तम, और फिर शांति से बैठ जाएंगे। यानी उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, और जब व्यक्त नहीं किया जा सकता तो है या नहीं, ये प्रश्न तो वहीं खड़ा रहेगा या था। इस प्रश्न का जवाब मिला नहीं आपको? मिला है क्या? नहीं मिला। ईश्वर है या नहीं इस पर गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोलते, शांत रहते हैं, केवल अव्यक्तम कह के छोड़ देते हैं। लेकिन वैदिक धर्मों में, वैदिक धर्म में जिस ईश्वर की चर्चा की गई थी उस ईश्वर का विरोध करते हैं। वैदिक धर्म का विरोध करते हैं, कर्म कांडों का विरोध करते हैं, यज्ञों का विरोध करते हैं, वैदिक व्यवस्था का विरोध करते हैं, और वैदिक देवताओं का भी विरोध करते हैं। लेकिन जब बात आती है कोई है कि नहीं शक्ति ऐसी जिसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जिसके द्वारा ईश्वर का, जिसे हम ईश्वर बोलते हैं, है कि नहीं, तो शांत होकर के मुस्कुरा लेते हैं और कुछ भी नहीं कहते। एक शब्द जब आप ज्यादा पूछो तो एक ही शब्द बोलेंगे अव्यक्तम। क्या बोलेंगे? बस में आ रही है ईश्वर के बारे में उनका क्या सोचना था, क्या मानना था। इसके अलावा गौतम बुद्ध के द्वारा वेदों के बारे में क्या माना गया है, इसको देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने वेदों को ईश्वरीय कृति मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमने आपको बहुत वैदिक धर्म पढ़ाया था और वेद पढ़ाते समय बताया था कि ये ईश्वरीय कृति है, इसलिए अपौरुषेय कहा जाता है। ईश्वर ने स्वयं आकर के ऋषियों को सुनाया था, इसलिए इनको अपौरुषेय नाम दिया गया था, बताया था। लेकिन बुद्ध ने इन्हें ईश्वर की कृति मानने से इनकार कर दिया, और इसी आधार पर इन्होंने इनकी सर्वोच्चता को भी अस्वीकार कर दिया। अगर वेद नहीं स्वीकार करोगे तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या था? 4 वर्ण थे। तो जब आपने स्वीकार नहीं किया वेदों को ही, तो 4 वर्णों को स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। इसका मतलब उन्होंने वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार कर दिया। ध्यान रखिएगा, जैन और बौद्ध के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो यही पाकर किया जाता है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया, लेकिन बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर दिया गया, एकदम से नेग्लेक्ट कर दिया गया, एकदम से नकार दिया गया। एक बार भी बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था के पक्ष में अच्छा नहीं बोला। उसने हमेशा से बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, और इसी वजह से ये समतावादी दर्शन मानता है। कैसा मानता है? समतावादी दर्शन मानता है, इक्वालिटी बेस्ड दर्शन मानता है, जिसमें लोकतांत्रिक समतावाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है। यही वजह है कि मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि बौद्ध धर्म वास्तव में दुनिया का सबसे अधिक रेशनल दर्शन माना जाता है, सबसे तार्किक दर्शन माना जाता है। उन्होंने हर चीज को अस्वीकार करने के पीछे कोई न कोई तर्क लगाया
और उस तर्कों के आधार पर सिद्ध कर दिया कि ये सबसे बेहतर दर्शन है। बाद में चल के शंकराचार्य ने बहुत से बहुत भिक्षुओं को पराजित किया है, लेकिन तब तक गौतम बुद्ध नहीं थे। और सोचिए, गौतम बुद्ध भी होते और शंकर भी होते, जब दोनों एक समय पैदा होते तो क्या होता? अच्छा ही होता। हो सकता है कि दोनों बौद्धिक स्तर पे बात करते, हो सकता है कि दोनों ही जो विवाद होता उससे एक नया दर्शन निकल के आता, क्योंकि गौतम बुद्ध स्वयं भी प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से, डिस्गाइज्ड बौद्ध के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनके दर्शन में कहीं न कहीं किस दर्शन की छाप मिलती है? महायान के किस्सा का छाप मिलती है, विज्ञानवाद की था, उसकी छाप कहीं न कहीं विज्ञानवाद की, शून्यवाद की छाप कहीं नहीं मिलती है। बताया था मैंने आपको, क्योंकि इसी अगर वो दोनों आपस में मिलते तो कहीं ना कहीं तो एक जगह पहुंचते ही। इसके अलावा बात आती है प्रकृति की। उन्होंने प्रकृति क्या बोला है? बुद्ध के द्वारा प्रकृति के बारे में क्या बोला गया? ध्यान रखिएगा, प्रकृति के बारे में बौद्ध दर्शन स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन इसे ईश्वर की कृति भी स्वीकार, प्रलय जैसी चीजों के बारे में शांत रहता है। प्रलय जैसी चीजों को स्वीकार न तो किया गया और न ही अस्वीकार करने का प्रयास किया गया। बात सुन रही है? दर्शन के बारे में क्लियर हुआ? बौद्ध दर्शन क्लियर हुआ? अब इस दर्शन की शुद्धि को बनाए रखने के लिए, इस व्यवस्था की शुद्धि को बनाए रखने के लिए गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? वैसे वाकई में सब बड़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे। असल में मुद्दा ये मैं बता रहा हूं, अनसुलझे क्वेश्चन थे, उनका तो उन्होंने जवाब दिया ही। गौतम बुद्ध सबसे तार्किक व्यक्ति माने जाते हैं। अब मुझे बताइए, आप ईश्वर है या नहीं? अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? कंफ्यूजन है ना? तो फिर कंफ्यूजन बोलने में क्या दिक्कत जा रहा है? कंफ्यूजन बोल क्यों रहे हो? बोल दो पता नहीं है। हमने तो पहली बता दिया मध्यम मार्गी है, इसीलिए मध्यम मार्गी है ना। आप कहेंगे कि आपने अपने कुछ लोग बोलेंगे है, कुछ लोग नहीं है, तो मुझे पता नहीं सब। उन्होंने कहा कुछ कहा नहीं, अव्यक्तम व्यक्त करने लायक की बात नहीं है। जो प्रश्न है बस जवाब देने लायक ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब ना दिया जाए तो बेहतर होता है। तो वही बस ये वाला प्रश्न था, और इसी वजह से गौतम बुद्ध अधिक तार्किक माने गए। इसी वजह से गौतम बुद्ध को अधिक वैज्ञानिक दर्शन का प्रणेता माना गया है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने निर्माण किया किसका? बौद्ध संघ का। कहां पे किया था निर्माण? कहां पे किया था? सारनाथ में किया था। इस बौद्ध संघ की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक ढंग से व्यवस्थित किया गया। इन्होंने कहा कि इसमें शामिल होने, यानी संघ में शामिल होने की अवस्था 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। और 15 वर्ष यानी बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, सीधी सी बात है। और कोई व्यक्ति 15 वर्ष में शामिल हो रहा है या 15 वर्ष के बाद शामिल हो रहा है, तो उसे अपने माता या पिता जो भी स्वामी है उसके घर में, या बड़ा भाई या महिला है तो उसके पति से उसे आज्ञा मिलनी चाहिए, तभी वो शामिल हो सकता है। इसके लिए मैं अपनी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत जबरदस्त। हालांकि आप पढ़ेंगे वो चीज तब आपको ज्यादा इंटरेस्ट में लगेगा। मैं तो आपको बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा। एक उपन्यासकार है जिनका नाम है यशपाल। ये वही यशपाल है चंद्रशेखर आजाद के साथ क्रांतिकारी रहे थे, और इन्हें चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद जो संघ था आपका HSRA का अध्यक्ष बनाया गया था, और बाद में इन्हें पकड़ करके कालापानी भेज दिया गया था, जिन्हें कांग्रेस सरकार के द्वारा 1937 में छोड़ दिया गया। उन्होंने 1945 में एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था दिव्या। क्या नाम था? कमाल का उपन्यास है। कभी जीवन में मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर। पढ़ के आपको अंदर से जोड़ने की काम करेगा ये उपन्यास। लेकिन फिर भी दिव्या उपन्यास में दिखाया गया है कि दिव्या नामक की लड़की कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, ये उच्च कुल की थी और पुरोहित की बेटी थी, लेकिन कुछ विशेष कारणों के कारण, विशेष स्थितियों के कारण ये अपने देश से दूसरे देश में बेच दी जाती है एक व्यापारी के हाथों।
और वो एक ब्राह्मण के घर होती है। उसका एक बेटा होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है उसका, लेकिन जिस ब्राह्मण ने उसको खरीदा था उसका भी एक छोटा सा बच्चा है, और उसने खरीदा केवल इसलिए था ताकि वो उसके बच्चे के लिए दूध पिलाने का काम कर सके, केवल इसलिए खरीदा था। वो अपने बच्चे को भूखा रख के उसके बच्चे को दूध पिलाना पड़ता था उसे। ये उसके लिए बहुत असहनीय काम था। किसी माता के लिए बहुत असहनीय काम हो सकता है, किसी माँ के लिए। इसलिए वो उस घर से भाग निकली बच्चे को लेकर के भागी, तो पहुंची एक बौद्ध संघ में। वहां एक बौद्ध संघ था, एक आश्रम था, बिहार था। उस बिहार का दरवाजा खटखटाया। एक बिना बाल वाला चिकना आदमी जिसने लाल कपड़े पहने हुए थे आके बैठा, बोला भंते बताइए क्या काम है। तो इन्होंने कहा कि प्रभु मैं बुद्ध की शरण लेना चाहती हूँ, संघ की शरण लेना चाहती हूँ, यानी मैं बौद्ध धर्म में शामिल होना चाहती हूँ। तो पूछा क्या तुमने इसके लिए अपने पति से आज्ञा ली है, क्योंकि बच्चा साथ में था। तो उन्होंने कहा पति नहीं है। पिता से पूछा है, पिता भी नहीं है। बच्चे से पूछा है, बच्चा भी अबोध है, बता नहीं सकता ये सब बातें। 4-5 महीने का बच्चा क्या बताएगा। तो तुम्हें बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाएगा। दिव्या ने कहा रोके, लेकिन तथागत ने तो आम्रपाली नामक वैश्या को भी बौद्ध धर्म में शामिल किया था। तो कहते हैं वैश्या स्वतंत्र नारी है। वैश्या क्या है, स्वतंत्र नारी है, इसलिए वो शामिल हो सकती है, आप नहीं हो सकते, आप स्वतंत्र नहीं अभी तक। यानी बौद्ध धर्म में कोई तभी शामिल हो सकता था जब वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, यानी परतंत्र ना हो। शामिल नहीं किया गया। उसके बाद वो मरने के लिए गई है, वो कहानी बहुत लंबी है। मरने के लिए गई, यमुना में कूद गई है, बच्चा मर गया है, और बाद में उसमें निकली है तो नर्तकी बनकर निकली है, यानी एक अंशुमाला के हाथ में पड़ गई है, उसने उसे नर्तकी बना दिया। वो अलग कहानियां हैं, वो सब आपको नहीं बताएंगे यहाँ पे। लेकिन असली बात यह है कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए 15 वर्ष का होना, स्वतंत्र होना, यानी आप जहां से आ रहे हो, महिलाओं को अगर बौद्ध संघ में शामिल होना है तो उन्हें अपने स्वामी, अपने पति, अपने पिता या अपने बच्चे की आज्ञा लेकर के ही शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिन्हें शामिल नहीं किया गया, अर्थात जैसे चंडाल जैसे जो वर्ग थे समाज में अत्यंत पीछे वाले वर्ग, उनको इसमें आसानी से प्रवेश नहीं मिलता था। इसके अलावा चोर, अपराधी, राजा के सेवक और दास इसमें शामिल नहीं किए जाते थे। बात में आ रही है यहाँ तक। अब जो संघ की बैठक होती थी, संघ की जो बैठक होती थी, उस बैठक में एक पाठ पढ़ाया जाता था जिसे अनुशासन कहा गया है। क्या कहा गया, पाठ पढ़ने को। और जिस पर जो प्रस्ताव होता था, जो प्रस्ताव रखा जाता था, उसे नत्ती कहा गया। नत्ती क्या कहा गया है, यानी एक प्रस्ताव रखा जाता था, कोई भी चर्चा होगी उसका प्रस्ताव आएगा, जैसे पार्लियामेंट में ऐसे ही, और उसमें उसका पाठ होगा, यानी उसे पढ़ा जाएगा, अनुशासन होगा उसका। और उसके बाद जो डिसीजन होता था वो वोटिंग के आधार पर, यानी बहुमत के आधार पर डिसीजन होता था। ये तो अच्छी बात थी। दूसरा काम इन्होंने किया, ये तो सामान्य घटना है बौद्ध संघ में, लेकिन मैंने कहा था कि बौद्ध संघ ने उनके दर्शन की शुद्धि पर बल दिया। उसका कारण क्या है, उसका कारण है गौतम बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध भिक्षुओं के पूरा साल 2 भागों में बटा हुआ है। ऐसे 8 माह जिनमें उन्हें पूरे देश में घूमना है, जगह जगह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और 4 माह जिनमें वर्षा वास करना है। क्या करना है, अब मुझे ये बताइए, जब बौद्ध भिक्षु घूमने जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए धर्म के लिए, तो उन पर कोई कंट्रोल के ऊपर बचा नहीं है। जैसे आप घर से आए, यहाँ आके रूम लेके रहने लगे, तो पिताजी कंट्रोल हट गया, अब यहाँ क्या करोगे। हो सकता है आप में से कोई एक कॉलेज के सामने खड़ा होना शुरू कर दे, मूवी देखना शुरू कर दे, या ताश खेलना शुरू कर दे, या किसी को अंचा गोली गिरने का मौका नहीं मिला गोली शुरू कर दे। अंटा गोली कहते ना, क्या बोलते थे, जो बोलते कंजा, जो बोलते वो सब शुरू कर दे। है, ऐसा भी कर सकता है ना। तो
इन 8 माह में उसके द्वारा किए गए पाप कोई देखने वाला तो है नहीं, देखने वाला है क्या? वो क्या कर रहा है? अच्छा भिक्षुणियां भी शामिल कर ली गई थी, एक बहुत भिक्षु और एक बहुत भिक्षुणी गई मान लीजिए। और हो सकता है कि वो सांसारिक जो भौतिक वाली चीजें हैं तो आकर्षित हो गए हम, स्वाभाविक सी बात है, इंसान है, इसलिए उनके द्वारा किए गए पाप अगर रहेंगे तो बौद्ध दर्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। गौतम बुद्ध ने बड़ा चालाकी से काम किया, जो 4 माह हैं इनमें जब वापस आओगे लौट के तो एक पवर्णा नामक उत्सव होगा, जिसे उन्होंने कुछ और नाम भी दिए हैं, जिसे पाति मोक्ष भी कहा गया है और उपोषद भी कहा गया है। उपोषद, पाति मोक्ष, पवर्णा नामक एक उत्सव होगा, लोगों को बुलाया जाएगा और उनसे अपने द्वारा किए गए अपराधों की सूची मांगी जाएगी। सबके सामने उन्हें अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करवाया जाएगा। अब मुझे एक छोटा सा प्रश्न का जवाब आपसे चाहिए, अगर आपके पिताजी आपको बुलाएं और आपसे पूछें आपने 1 महीने में क्या क्या गलत किया है और सभी रिश्तेदार बैठे हो सामने, बुआ मम्मी सब बैठे हो, बताइए स्वीकार कर पाओगे? यानी दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने सीक्रेट्स को सबके सामने बताना, है नहीं? है नहीं? सबसे मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम है, इसी को इतना आसान कर सकते हैं लोग जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि इसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने सबके सामने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया तो अब उसकी हिम्मत अपराध करने की नहीं। यह है पश्चाताप, यह है शुद्धिकरण, ये आत्मा की शुद्धि है। आत्मा तो मानते नहीं, लेकिन ये उसके कर्मों की शुद्धि है। उसके द्वारा जो किया गया, उसके मन के द्वारा जो किया गया, उसके शरीर के द्वारा जो किया गया, उसको वो पश्चाताप के माध्यम से स्वीकार करे तो आगे करने की हिम्मत नहीं होगी, ऐसा इसका उद्देश्य है। और यही बौद्ध धर्म की शुद्धि का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। बात में आ रही है कि रीजन क्या था आखिरकार ये सब करवाने का? समझ आया क्यों स्वीकार करवाया था? अब मैं भी शुरू करूंगा आप लोगों से, सबके सामने बोल के बताओ। पिछले 15 दिन में कितने दिन से पढ़े नहीं हो? जब भी पढ़ा होगा उधर सारे का पढ़ा जी कुछ छुपा भी देता हूँ। हमारे जैसे छुपाई लेंगे कहना चाह रहे हो तो मैं छुपा लेता हूँ। नहीं सर, आगे चल के इन समय वो कुरीतियाँ फैली है ना, तो इसी वजह से क्लियर?